हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि एक बहुत डिमांडिंग पोस्ट होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम से, जिसके लगभग 2600 प्लस पोस्ट है आपके सीजीएल 2024 जो वैकेंसीज आउट हुए हैं उनमें। तो उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नया है उनको मैं बता दूं कि मैं सीजीएल 2023 से एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर हैदराबाद जोन में पोस्टेड हूँ और लगभग हमको 5 महीना हो गया है यहाँ पे एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर काम करते हुए। तो आज की वीडियो में जितने भी लोग नए हैं जिनको एक्साइज इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में आइडिया नहीं है और वो लोग बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए, उनके लिए वीडियो में एक्साइज इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसको मैंने 5 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है, जैसे जॉब प्रोफाइल, वर्किंग आवर्स, वर्क प्रेशर, स्टडीज और प्रमोशन या पोस्टिंग आपके। इन पांचों पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको इसका जो पूरा जॉब एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसी वीडियो चाहिए होंगे और भी कोई पोस्ट का जॉब प्रोफाइल चाहिए होगा, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जॉब प्रोफाइल। देखिए हमारे जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसको एक्चुअली बोला जाता है इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। तो आप इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स जब ज्वाइन करते हो तो आपको जीएसटी में भी, देखिए कुछ जोन्स में क्या होता है कि कस्टम्स के जोन अलग, मतलब कस्टम्स का पोस्टिंग होता है और प्लस जीएसटी का भी पोस्टिंग होता है। और कुछ जैसे कि आपका हैदराबाद जोन, आप एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर जब ज्वाइन करते हो तो आप कस्टम्स में भी जा सकते हो या तो आपको जीएसटी में भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। वो आपके जो पोस्टिंग अथॉरिटी है उन पे डिपेंड करता है। और कुछ जो जैसे आपके रांची जीएसटी हो गया, उसमें आपका शायद कस्टम्स नहीं होता है, तो उसमें फिर आपका जीएसटी में ही पोस्टिंग होता है। ठीक है, कस्टम्स वहीं पे आपका होता है जहां पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या तो आपका पोर्ट्स होता है। ठीक है, बाकी जगह पे कस्टम्स ऐसे मर्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका पोस्टिंग या तो कस्टम्स में होगा या तो जीएसटी में होगा। अब जिसमें भी पोस्टिंग हो, आपके तीन कैटेगरीज पे होता है। देखिए कैसे, आपका एक होता है जब जीएसटी में आपका होता है, हैदराबाद जीएसटी में आपका जैसे एक पोस्टिंग हुआ, तो उसमें हैदराबाद जीएसटी के अंदर आपके कमिश्नरेट भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है, रेंज भी आ सकता है। तो पहले मैं आपको रेंज का थोड़ा बहुत वर्क का आइडिया दे देता हूँ। रेंज में क्या होता है, आप और आपके सुपरिटेंडेंट मेजरली आप ही दोनों रहते हो, उसके अलावा कंटीजेंट होता है या ज्यादा से ज्यादा एक एमटीएस मिलता है। ठीक है, अगर हेक्टिक रेंज है तो हो सकता है कि 2 इंस्पेक्टर दिया जाए, वरना एक इंस्पेक्टर एक सुपरिटेंडेंट रहता है रेंज में। ठीक है, रेंज में आपको क्या होता है, वेरियस रिपोर्ट से डील करना होता है, वेरियस रिपोर्ट्स बना के देने होते हैं जो कि आपसे डिवीजन या हेडक्वार्टर से मांगे जाते हैं। उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है जो कि आपके एरिया में टैक्स पेयर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो टैक्स पेयर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको पब्लिक डीलिंग रेंज में करना पड़ता है कि टैक्स पेयर्स आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको हेल्प करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है कि जो भी टैक्स इवेट कर रहे हैं आपके जो भी एरिया में है, आपके जो भी रेंज में है, उनको आपको फिर शोकॉज नोटिस वगैरह देना होता है। शोकॉज नोटिस वगैरह क्या होता है वो आप डिपार्टमेंट में आने के बाद अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपके सुपरिटेंडेंट होते हैं जो वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके सुपरिटेंडेंट बहुत हेल्पफुल मिल गया है रेंज वगैरह में तो आपके आने जाने की टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो सकता है। कभी आपको बहुत लेट तक भी रुक के काम करना पड़ सकता है अगर मंथ एंड है या कोई चीज टारगेटेड है। कभी कभी आपको अगर थोड़ा सा जल्दी निकल गया तो भी वो सब मैनेजेबल होता है रेंजेस में, अगर आप वहां पे रेंज में काम कर रहे हो और अगर आपके सुपरिटेंडेंट मैनेजेबल है। ठीक है, क्योंकि काम आपको अल्टीमेटली वहां पे आप ही को करना होता है, आप ही सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर होते हो, तो उसके हिसाब से काम आप ही को करना होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है कि 8-10 जो लोग रहते हैं लगभग यूजुअली डिवीजन में, आपके क्या होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हेड रहता है, उसके अलावा आपके सुपरिटेंडेंट रहते हैं, इंस्पेक्टर्स रहते हैं। तो डिवीजन में क्या होता है कि आपका डिवीजन पे डिपेंड करता है कि आपका डिवीजन जहाँ पे है वो क्या वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है कि ऐसे ही मतलब मॉडरेट इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अकॉर्डिंग काम डिपेंड करता है। वहां पे भी डिवीजन में भी हेडक्वार्टर्स के टाइप के ही काम होते हैं, लेकिन उसमें वही है कि छोटा लेवल पे होता है। तो वहां पे आपके क्या होता है कि इनफ स्टाफ होता है तो आपका आराम से काम चलते रहता है। लेकिन काम का प्रेशर जब भी होता है फिर आपको वही लेट आवर्स रुक के और काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आए 6 बजे चले गए, दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर काम है तो आपको रुकना पड़ेगा और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, आपको काम है तो खत्म करके जाना पड़ेगा ऐसा, और कभी अगर काम नहीं है तो आप आराम से बैठे भी रह सकते हो, ऐसा भी बात है। ठीक है, हेडक्वार्टर, अब हेडक्वार्टर्स का बात आ जाता है। हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं आपके, डिफरेंट सेक्शंस में आप पोस्टेड होते हो, जैसे लीगल हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, आपके टेक्निकल हो गया, वैरायटी ऑफ सेक्शंस होते हैं। यूजुअली हेडक्वार्टर्स में आपका पब्लिक डीलिंग कम होता है, लेकिन कुछ सेक्शंस जैसे टेक्निकल हो गया या एंटी इवेजन वगैरह सेक्शंस हो गया, वहां फिर आपका पब्लिक डीलिंग वगैरह होता है। उस टाइम आपको पब्लिक डीलिंग भी करना पड़ता है। पब्लिक डीलिंग इन द सेंस हैंडलिंग विद टॉपिक्स विद द पब्लिक, ये सब काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, उसमें हर सेक्शन में वैरायटी ऑफ काम अलग अलग होता है। जब तक आप डिपार्टमेंट या सेक्शन नहीं ज्वाइन करोगे तब तक आपको वो आइडिया नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं, आपको नोटशीट्स लिखने होते हैं, रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, अपने नोटशीट्स को सुपरिटेंडेंट को पुटअप करना होता है, लेटर्स वगैरह बनाने होते हैं,
लेटर्स रिसीव करते हो, रिप्लाईज बनाते हो, तो धीरे धीरे जैसे डिपार्टमेंट में काम करोगे वो आपको आइडिया लगता है। शुरुआत में बहुत टफ लगता है, मतलब लगता है यार कहाँ आ गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, आप एडजस्ट हो जाओगे। और मोस्टली थिंग्स आपके सीनियर पे डिपेंड करते हैं, कैसे आपको वो सिखाते हैं, कैसे आपको वो मतलब नर्चर करते हैं। क्योंकि जब आप न्यू जाते हो डिपार्टमेंट में तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग कॉमन एग्जाम से ज्वाइन कर रहे होते हैं, हम लोग को बस एग्जाम का पढ़ा हुआ रहता है, कोई सेक्शन का स्पेसिफिक नहीं पढ़ा होता है कि ट्रिब्यूनल में क्या काम होगा, लीगल में क्या काम होगा, टेक्निकल में क्या काम होगा। तो आपके सीनियर जितना अच्छे से और जितना जल्दी आपको सिखाएंगे उतना ही जल्दी और इजीली आप काम सीख पाओगे और आप काम को टेक ओवर कर पाओगे। और आप ही जूनियर मोस्ट जो अथॉरिटी है वहां पे रहते हो, तो सारा फाइल लगभग आप ही के थ्रू पुट होता है। ऐसा मत सोचना वहां जाके कि आपको टीए मिलेगा, एमटीएस मिलेगा हर सेक्शन में। कुछ सेक्शन में टीए एमटीएस मिलता है, पर बहुत सारे सेक्शन में आपको इंस्पेक्टर जूनियर मोस्ट अथॉरिटी रहता है, और वहीं से फाइल स्टार्ट होता है, पुटअप होता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू हो गया रेंज, डिवीजन और कमिश्नर में कैसे काम चलता है। कस्टम्स में आपका पोस्टिंग इनिशियली न्यू में नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे वैकेंसीज रहे और अगर आपने अच्छा काम, जैसे हम लोग का टाइम पे क्या हुआ कि वैकेंसीज थे कस्टम्स में और हम लोग ने ठीक काम किया तो हमें कस्टम्स में रिटेन किया गया। तो वो चीज होता है कि कस्टम्स में आपको रिटेन भी किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है न्यू में, अगर आप अच्छा काम करके दिखाते हो और आपके अथॉरिटीज अगर चाहते हैं, अगर वैकेंसीज है वैसे, तो रिटेन हो सकता है। वरना कस्टम्स में आपका कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जिसके बाद आपको कस्टम्स में पोस्टिंग मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ द जॉब प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स क्या होता है, आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, अब वर्किंग आवर्स में ऐसा होता है कि आपका फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि आपका 10 से 6 वो जरूरी नहीं है। कभी अगर आपका काम नहीं है तो आप थोड़ा सा जल्दी भी निकल सकते हो, या तो अगर आपका काम है तो आपको लेट नाइट भी वर्क करना पड़ेगा, आपको 8 8 9 9 बजे तक भी हम लोग को बहुत दिन रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर काम है तो आपको खत्म करके जाना है। ये इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको काम अगर रहेगा सेक्शन का तो आपको रुकना है, खत्म करके जाना है। ऐसा नहीं कि अगर काम है अर्जेंट है कल देना है तो हम आज चले गए आराम से जल्दी कल आके बनाएंगे, ऐसा नहीं, आपको काम कंप्लीट करके जाना होता है। और जो कस्टम्स के फॉर्मेशन वगैरह होता है वहां पे आपका 6 डे वर्किंग होता है यूजुअली। ठीक है, ऐसे हेडक्वार्टर्स कमिश्नरेट्स में 5 डे वर्किंग होता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होते हैं जैसे एसीसी हो गया, आईसीडी हो गया, ये सब में आपका 6 डे वर्किंग होता है। ठीक है, तो आपको 6 दिन वहां पे काम करना पड़ता है। रेंजेस में भी कभी कभी अगर आपको जरूरत पड़ा, इवन कमिश्नरेट्स में अगर आपको जरूरत पड़ा तो सैटरडेज को आना भी पड़ सकता है, इवन संडेज को भी आना पड़ सकता है, इवन अगर काम है, पर यूजुअली सैटरडे संडेज को छुट्टी ही रहता है। अगर कोई काम रहा तो आपको आना पड़ सकता है। ठीक है, वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर कैसा रहता है? वर्क प्रेशर दो चीज पे मेजरली डिपेंड करता है, एक आपका सेक्शन, दूसरा आपका सीनियर। अगर सेक्शन में काम कम है तो आपका वर्क प्रेशर कम रहेगा, अगर सेक्शन हैवी है तो या सेंसिटिव पोस्टिंग में हो आप तो काम बहुत ज्यादा रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सीनियर आपके अच्छे हैं तो सेक्शन कैसा भी हो, अगर सीनियर आपके हेल्पफुल है और वो है आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, अगर वो अच्छे से बता रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर आपका वर्किंग आवर्स जो होता है वो भी कम होता है, आप कम टाइम में बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हो और वर्क प्रेशर फिर कम रहता है। तो ये आपके इमीडिएट सीनियर जो कि सुपरिटेंडेंट होते हैं, आपके इंस्पेक्टर के इमीडिएट सीनियर, वो कैसे हैं इस पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्रेशर कैसा रहेगा। उसके बाद स्टडीज का क्या स्कोप है? देखिए, अगर आप पढ़ते हुए तैयारी कर रहे हैं एसएससी या बैंक वगैरह रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, तो थोड़ा बहुत अगर आपको कभी खाली है तो टाइम मिल गया ऑफिस में पढ़ने को, बाकी ऑफिस में आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आप घर आके जो 2 3 घंटा पढ़ने का टाइम निकाल सकते हो वही निकाल सकते हो, जबकि घर आके आप बहुत मेंटली और फिजिकली थके हुए रहते हो। पर अगर आपको कोई एग्जाम का तैयारी करना है तो आपको ऐसे ही तैयारी करना होगा, वरना फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना होगा आपको विदाउट पे वाला, फिर आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। वहां पे बैठ के आपको पढ़ने का मौका 90% केसेस में नहीं मिलेगा, 10% केसेस में जहां सेक्शन इजी है या सीनियर्स बहुत कॉपरेटिव है वहां मिल सकता है। उसके अलावा आपको फिर ऐसे सेक्शन में बैठ के पढ़ने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। प्रमोशन या पोस्टिंग का क्या बात है? देखिए, प्रमोशन क्या है इसमें कि आप जब एज इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो जोन टू जोन डिफर करता है कि आपके कितना जल्दी प्रमोशन सुपरिटेंडेंट में होगा। जैसे उड़ीसा वगैरह के जोन में 5 साल में भी लोग इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, और कोलकाता वगैरह के जोन में 12 12 साल से भी लोग इंस्पेक्टर पोस्ट पे अभी तक वो लोग का आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में हो, वहां पे कितनी वैकेंसीज खाली है आपकी सुपरिटेंडेंट बनने की, उसके हिसाब से जो डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगता है प्रमोशन में। देखिए, पहला प्रमोशन सुपरिटेंडेंट में होता है, फिर आपका असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट डायरेक्टर में होता है, उसके बाद फिर आपका होता है जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद फिर एडिशनल कमिश्नर, नहीं जॉइंट कमिश्नर के पहले डीसी डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर आपका एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, ये सब में प्रमोशन होता है। लेकिन आप लोग उसके बाद तो चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर ये सब भी रहता है, लेकिन आप लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। मतलब एज एन इंस्पेक्टर अगर आप ज्वाइन किए हो तो मैक्सिमम आप अगर बहुत यंग एज पे ज्वाइन किए हो तो मैक्सिमम आप एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकते हो, उससे ऊपर इसमें पहुंचना मुश्किल है। अंटिल बहुत फास्ट प्रमोशन हो रहा है और आपके जोन में बहुत जल्दी प्रमोशन आपको मिलते हैं। और पोस्टिंग का आपका है कि आप जिस जोन में पोस्टेड हो गया लाइफ टाइम अभी उसी जोन में रहना है, ट्रांसफर अलाउड नहीं है आपके। अभी आप जानते हो कि सीबीएसई में और सीबीडीटी वगैरह में ट्रांसफर अलाउड नहीं है इंस्पेक्टर्स के लिए। तो फिर आप जानते हो कि आप जिस जोन में पोस्टेड रह गया उसी जोन में लाइफ टाइम आपको रहना पड़ेगा। अलग अलग डिविजन, अलग अलग कमिश्नरेट या तो अलग अलग
आपके रेंजेस में आपको मूव ऑन किया जाता है, लेकिन आपका जोन वही रहेगा जिस जोन में आप एलोकेट हुए हो, आप जोन नहीं चेंज कर सकते। अगर आप हैदराबाद जोन एलोकेट हुए तो आप रांची जीएसटी नहीं जा सकते। हाँ, डेपुटेशन में जाने का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो में बना के आपको बता दूंगा अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, लेकिन आपका प्रॉपर पोस्टिंग उसी जोन में रहेगा हमेशा, ठीक है। ये हुआ आपका जॉब प्रोफाइल का एक ओवरव्यू, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, भोकाल या क्लर्क, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि अगर आप जब फॉर्मेशन पे काम करते हो, जैसे एसीसी आईसीडी ये सब हो गया, वहां पे आपको फील्ड वर्क होता है, और जब आप फील्ड वर्क करते हो तो आपके पास अपने कैपेबिलिटीज को रियलाइज करने का मौका मिलता है। वहां पे आप मतलब आपको लगेगा कि आप कुछ अलग काम कर रहे हो, एज एन इंस्पेक्टर काम कर रहे हो। वरना जब आप ऑफिस में ऑफिशियल वर्क करते रहते हो, जब फाइल्स वगैरह पे काम करते रहते हो, तो आपको एक क्लरिकल वर्क का ही फील आएगा कि ये भी एक क्लरिकल वर्क है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कब पोस्टेड हो, आपको दोनों करना ही पड़ेगा, कभी हेडक्वार्टर पोस्टिंग, कभी आपका फील्ड पोस्टिंग होगा ही। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है कि आप भोकाल मानते हो कि आप मानते हो कि क्लरिकल जॉब है, ठीक है। जॉब बहुत अच्छा है, एक आपको एक ये लेवल 7 का जॉब है, आपको 4600 ग्रेड पे का जॉब है, सैलरी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। अगर आप इस जॉब के बारे में सोच रहे हो तो जॉब अच्छा है, लेकिन आप इसको द बेस्ट जॉब नहीं बोल सकते। द बेस्ट कोई भी जॉब नहीं है। कोई भी जॉब में आप लगते हो, हम हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो आईआरएस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी देखते हो, वो लोग भी क्लरिकल वर्क ही कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। क्लरिकल वर्क मतलब क्या होता है कि आपके पेपर ऑफिशियल वर्क जो होता है उसी को क्लरिकल वर्क बोल देता है। तो आप उसमें भी आपके ऑफिशियल वर्क में भी बहुत सारा चीज होता है जिसमें आपका दिमाग लगता है, जिसमें आप अपना जो कैपेबिलिटी है रियलाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको क्लरिकली बोल दिया जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पोस्टिंग को कैसे लेते हो और आपको कहाँ पोस्टिंग मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ओवरव्यू एक एक्साइज इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल का, जो मैंने पिछले 4-5 महीनों में काम करके इस डिपार्टमेंट के बारे में जाना है। और अभी अगर आपको कुछ डाउट पड़ता है या किसी और जॉब प्रोफाइल का वीडियो चाहिए और सैलरी स्लिप वगैरह का अगर वीडियो चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।